ब्रजेश्वर महादेव मंदिर राजेंद्र नगर नंदी चौक में अपने गुरु कृपा से आप हम सभी श्रवण कर रहे हैं। महाराज आज श्री गणेश भगवान की परम पावन पुण्य कथा, संपूर्ण पुण्य कथा को श्रवण करेंगे। महाराज इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में मंगल कार्य होता है। महाराज चलिए कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी अपना पुत्र कार्तिकेय दक्षिण दिशा में सेवा के लिए दक्षिण दिशा की रक्षा के लिए चला गया। अब मैं अकेली हूँ, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति और हो, ऐसा मुझे पर कृपा कीजिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, आपको एक पुत्र अवश्य ही प्राप्त होगा। तब माता पार्वती ने भगवान श्री हरि की तपस्या करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गई। माता पार्वती ने कठिन तप किया। भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया। दर्शन देने के पश्चात उन्हें वरदान दिया कि आपको एक पुत्र की दिव्य पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसा वरदान पाकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और माता पार्वती सर्वप्रथम अपने माता पिता से मिलने के लिए गई। अब कैलाश में भगवान शिव माता पार्वती की तपस्या को पूर्ण जानकर समाचार सुनकर कैलाश में बहुत जोर शोर से माता पार्वती के स्वागत की तैयारी होने लगी। सारे शिवगण खीर आदि बनाने लगे, स्वागत करने लगे। कैलाश पर्वत को सजा दिया। माता पार्वती जो आने वाली थी, तपस्या के पश्चात तपस्या को प्राप्त करके माता पार्वती कैलाश से की ओर आने लगती हैं, कैलाश से आने लगती हैं। तब वहीं पर ही गजासुर नाम का एक महान दैत्य होता है, वह तप करता है। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव प्रसन्न होकर गजासुर को दर्शन देते हैं। गजासुर से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब गजासुर भगवान शिव को ही वरदान रूप में प्राप्त करके कहता है कि हे प्रभु, यदि आप मेरे तप से प्रसन्न हैं तो आप ही मेरे उदर में विराजमान हो जाइए। भगवान शिव गजासुर से बहुत कहते हैं, हे गजासुर, देवी पार्वती तपस्या करके कई वर्षों के बाद कैलाश आ रही है। यदि तुम आज्ञा दो तो मैं पार्वती का स्वागत सत्कार करके उन्हें अपना दर्शन देकर मैं पुनः आ जाऊंगा। लेकिन गजासुर तो अपनी जिद पर अड़ा रहता है। भगवान शिव से कहता है, नहीं, आप बदल जाएंगे, आप पलट जाएंगे। आप तो इसी समय तुरंत ही, यदि आप मैंने तपस्या की है, वरदान के रूप में आप ही मेरे उदर पर प्रवेश कर जाइए। भगवान शिव गजासुर को बहुत समझाते हैं, गजासुर नहीं मानता है। फिर गजासुर के उदर में भगवान शिव लिंग रूप में विराजमान हो जाते हैं। अब भगवान शिव का कहीं अता पता ही नहीं। सारे देवताओं में हाहाकार मच जाता है कि भगवान शिव गए तो गए कहाँ। माता पार्वती कैलाश में आती हैं, सभी शिवगणों से पूछती हैं कि कहाँ है मेरे स्वामी। तब नंदी हाथ दिखाकर कहते हैं, ये तो खड़े हैं। जैसे ही नंदी भगवान भी उधर देखते हैं तो भगवान शिव अंतर ध्यान देते, दिखते ही नहीं। माता पार्वती कहते हैं, नंदी यहाँ तो कोई नहीं। समस्त शिवगण वहाँ ढूंढने लगते हैं। यह समाचार पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है और समस्त देवता भगवान शिव की खोज करने लगते हैं। अब भगवान शिव का जब पता पड़ता है कि वे गजासुर को तपस्या के वरदान में उनके उदर पर विराजमान है, सभी देवता सुंदर सुंदर रूप धारण करके गजासुर की सभा में जाते हैं, सुंदर नृत्य गान करते हैं। गजासुर प्रसन्न होकर सबसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं कि वरदान मांगो, धन दौलत क्या चाहिए, मैं तुम्हें त्रिलोक विजेता हूँ, मैं तुम्हें सब देने में सक्षम हूँ। भगवान विष्णु गजासुर से कहते हैं, यदि आप प्रसन्न हैं, वरदान देना ही चाहते हैं, तो तुम्हारे उदर में जो विराजमान शिव हैं वो मुझे दे दीजिए। गजासुर अति क्रोधित होते हैं और अपने वचन से पलट जाते हैं। भगवान विष्णु अति क्रोधित होते हैं। नंदी भगवान को इशारा करते हैं। नंदी भगवान बैल का रूप धारण कर, ऋषभ का रूप धारण कर गजासुर के साथ भयानक युद्ध करते हैं। कई दिनों तक जब ये युद्ध चलता है तो भगवान विष्णु ऋषभ को, नंदी भगवान को अपनी शक्तियां प्रदान करते हैं। अब उदर में भगवान शिव विराजमान हैं। नंदी भगवान विशाल रूप धारण करते हैं, गजासुर भी विशाल रूप धारण करता है। अब नंदी भगवान अपने दोनों सिंगों से भगवान शिव की, भगवान विष्णु भगवान की शक्ति के स्वरूप में गजासुर के दोनों पेट में, उदर में सिंगों से प्रहार कर देते हैं, जो उनके पेट में घुस जाते हैं। तब भगवान शिव
फटा हुआ पेट देखकर गजासुर के उदर से बाहर आ जाते हैं और विशाल रूप धारण करते हैं। विशाल रूप धारण करने के पश्चात गजासुर से प्रसन्न होते और गजासुर हाथ जोड़कर विनय करता है, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए और मुझे कोई एक और ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं सदा सदा मैं आपके साथ रहूं, आपके पास रहूं। भगवान शिव वरदान स्वरूप गजासुर से कहते हैं, गजासुर मैं तुम्हारी चर्म को मैं सदा ही धारण करूंगा, सदा ही तुम मेरे पास रहोगे। गजासुर की जो उनकी चर्म है, भगवान शिव उस चर्म को धारण करते हैं महाराज, जिसे आप हम सभी कंबल कहते हैं। उस कंबल को, उस चर्म को भगवान शिव धारण करते हैं और गजासुर का उद्धार करते हैं महाराज। इस तरह गजासुर का उद्धार होता है। वहाँ पर इतना सब होने के बीच में ही माता पार्वती जया और विजया के कहने पर कहती हैं, जया विजया देवी आपकी तपस्या पूर्ण हुई, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो कि हमारा कोई गढ़ नहीं है। इतना समय हो गया, हमने देखा कि कोई भी अपने घर में प्रवेश कर जाता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। यहाँ तक कि नंदी भी भगवान शिव के गण हैं, वो भी नहीं रोकते भगवान शिव। हमें भी कोई अपना एक ऐसा गढ़ होना चाहिए जो हमारी ही बात को सुने और अपनी आज्ञा का पालन करे। तब माता पार्वती अपने स्नान करने से पूर्व ही जो उपटन लगाती हैं, पहले जमाने में पूर्व काल में उपटन ही लगाकर स्नान किया करती थी माताएं बहनें। माता पार्वती उपटन लगाकर स्नान करती हैं और उसी उपटन से एक सुंदर पुतले का निर्माण करती हैं। छोटा सा पुतला बनाती हैं और अपनी अमृतमयी दृष्टि से उसको जीवित करती हैं। वह पुतला सुंदर रूप, सुंदर बालक के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अति सुंदर रूप में। उस टाइम गजमुख नहीं रहता महाराज। तब माता पार्वती उस बालक को देखकर अति प्रसन्न होती है। जया विजया भी अति प्रसन्न होती हैं। उसका नाम संस्कार होता है, उनका नाम गणेश भगवान रखते हैं। देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, शनि की पत्नी सब वहाँ पर आती हैं और माता पार्वती के पुत्र को कई वरदान देती है और आशीर्वाद देती हैं और कई भेंट प्रदान करती हैं। तब शनि की पत्नी देवी पार्वती के पुत्र गणेश भगवान को देखने के लिए आते हैं। वहीं शनि भगवान भी गणेश भगवान की लीला को, उनके सुंदर स्वरूप को सुनकर उनके दर्शन करने की उनकी इच्छा होती है और अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी मेरी भी इच्छा है कि मैं भी उनके दर्शन करूं। देवी शनि भगवान की पत्नी कहती है, नहीं स्वामी आप वहाँ पर दर्शन नहीं करने जा सकते। यदि आप वहाँ पर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो उसका कौन जिम्मेदारी लेगा। लेकिन शनिदेव के मन में तो बात बैठ जाती है और वहाँ पर उत्सव चलता है। समस्त देवियाँ दर्शन करके अपने अपने स्थान को आ जाती हैं। उत्सव मनाकर, अन्य पराशर कराकर गणेश भगवान के दर्शन कर अति प्रसन्न होकर सब देवियाँ अपने अपने स्थान को आ जाती हैं। अब शनि भगवान के मन में तो बात बैठ गई कि भाई मुझे दर्शन करना है। शनि भगवान रात के समय गणेश भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। गणेश भगवान और माता पार्वती पालने पर झूलती रहती हैं। गणेश भगवान तो बालक, नींद आती नहीं। एक छोटे से कुंड में गणेश भगवान खेलने लगते हैं। वहीं पर ही चंद्रदेव शनि भगवान से पूछते हैं, हे शनिदेव आप रात के समय कैलाश पे क्या कर रहे हैं। शनिदेव कहते हैं चंद्रदेव से, हे चंद्रदेव मैं पार्वती नंदन श्री गणेश का दर्शन करने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं दर्शन कैसे करूँ। जब चंद्रदेव सहायता करते हुए कहते हैं, हे शनिदेव मैं अपने प्रकाश को बढ़ा देता हूँ, थोड़ा बढ़ा देता हूँ, फिर आप उनके दर्शन कर लीजिए। चंद्रदेव अपने प्रकाश को बढ़ा देते हैं, गणेश भगवान का वे दर्शन कर लेते हैं, पीछे से दर्शन करते हैं। जब सरोवर में खेलते हैं तो सरोवर में देखकर ही गणेश भगवान का दर्शन कर लेते हैं। अब शनि भगवान दर्शन कर लेते हैं, फिर भी उनका मन नहीं भरता। वो मन में विचार करते कि मैं साक्षात दर्शन करूं। उसी समय गणेश भगवान पलट जाते हैं और शनि भगवान को देखकर स्तंभ हो जाते हैं। शनि भगवान भी गणेश का दर्शन करके अति प्रसन्न होते हैं। तभी शनि भगवान की कुदृष्टि, भगवान शिव, शनि भगवान की कुदृष्टि ऐसे नहीं पड़ती, समय आने पर ही पड़ती है। शनि भगवान की कुदृष्टि श्री गणेश भगवान के ऊपर पड़ जाती है। पूरा वातावरण नकारात्मक में बदल जाता है। माता पार्वती पालने से जाकर देखती हैं कि मेरा पुत्र कहाँ गया। जब यहाँ वहाँ देखती हैं तो उनका पुत्र
पीड़ा में सामने खड़ा होता है। वो देखती है पुरुष कौन खड़ा हुआ है। जब माता पार्वती ध्यान से देखती है कि यह तो शनिदेव है। शनिदेव से कहती है, हे शनिदेव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शनिदेव माता पार्वती को कुछ जवाब दिए बिना, उत्तर दिए बिना वहाँ से प्रस्थान करने लगते हैं। माता पार्वती क्रोध में शनिदेव के पीछे जाती हैं। शनिदेव को रुकने की आग्रह करते हैं, शनिदेव नहीं रुकते। फिर माता पार्वती अपने त्रिशूल से शनिदेव के ऊपर प्रहार करती हैं। शनिदेव के पैर में प्रहार करती हैं। शनिदेव पीड़ित हो जाते हैं। तब उसी समय गणेश भगवान माता पार्वती के दुर्गा स्वरूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं। माता पार्वती पुनः दुर्गा स्वरूप को त्याग कर माता पार्वती के रूप में परिवर्तित होकर अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा लेती है। कहती हैं, पुत्र तुम डरो नहीं, मैं ही तुम्हारी माता हूँ, सदा ही तुम्हारी रक्षा करती हूँ। तब गणेश भगवान प्रसन्न होकर माता पार्वती के हृदय से लग जाते हैं। वहाँ शनिदेव पीड़ित हो जाते हैं। फिर भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत की ओर आते हैं। माता पार्वती अपने पुत्र को लेकर कैलाश पर्वत पर आ जाती हैं। माता पार्वती को यह समाचार मिलने वाला होता है कि उनके स्वामी आने वाले हैं। यह पार्वती समाचार सुनकर अंदर स्नान कर श्रृंगार कर तैयार होने के लिए चली जाती हैं कि स्वामी आने वाले हैं। मन में भगवान शिव का स्मरण करते हुए माता पार्वती श्रृंगार करती हैं और गणेश भगवान से कहती है, हे गणेश, तुम मेरे पुत्र हो, सदा ही मेरी रक्षा के लिए तुम तत्पर हो। माता पार्वती गणेश को एक सुंदर दंड प्रदान करती हैं और अपने द्वारपाल की रक्षा के लिए गणेश भगवान को द्वारपाल के पद पर नियुक्त करती हैं। गणेश भगवान द्वारपाल पर खड़े हो जाते हैं। उसी समय भगवान शिव अपने शिव गणों के साथ माता पार्वती से मिलने के लिए आते हैं। तब गणेश भगवान उन्हें रोक देते हैं और गणेश भगवान से समस्त शिवगण आग्रह करते हैं, हे गणेश, आप भले ही माता पार्वती के पुत्र हैं, ये उनके पति हैं, इन्हें मिलने के लिए जाने दीजिए। लेकिन गणेश भगवान नहीं मानते और भगवान शिव का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, आप इतने बड़े हो, बड़े सुंदर हो, सर में इतनी जटा भारी लेकर घूमते हो, ऊपर से चंद्रमा को धारण किए हुए हो, कैसा स्वरूप है, विचित्र स्वरूप है आपका। आप थोड़ी देर बाद आइए, जब माता स्वयं आ जाएंगे। भगवान शिव तो मान जाते हैं। माता पार्वती के महल के बाहर एक चट्टान के सामने भगवान शिव विराजमान हो जाते हैं और ध्यान करने लगते हैं। तभी भगवान शिव के नंदी भृंगी शिवगण आज्ञा लेते हैं, प्रभु हमें जब तक उस बालक को मनाने की आज्ञा दे। भगवान शिव स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। तब नंदी भगवान और नंदी भृंगी सब उस बालक को मनाने के लिए जाते हैं। बहुत अनुरोध करते हैं, नहीं मानते हैं। पहले भृंगी मेंढा के रूप का धारण करके गणेश भगवान के साथ युद्ध करते हैं। गणेश भगवान के साथ भयानक युद्ध करते हैं और पटक पटक के मारते हैं। तब समस्त देवता गजासुर से युद्ध करके थक हार के अपने अपने महल को जाते हैं। तब पूरे ब्रह्मांड में कैलाश का यह युद्ध नाद देखकर सभी देवता विचलित हो जाते हैं और समस्त देवता कैलाश पर्वत की ओर आते हैं। तब नंदी भृंगी को विचलित अवस्था में देखकर इंद्र आदि देवता समस्त उस बालक को मनाने के लिए जाते हैं। बारी बारी से इंद्र देवता, अग्निदेव, चंद्रदेव, समस्त देवता उनके साथ युद्ध करते हैं। सूर्यदेव, वासुदेव क्रोध में आकर भगवान शिव से आज्ञा लेकर विशाल रूप धारण करके गणेश भगवान से दर्शन कर उनके साथ युद्ध करते हैं। उन सबको परास्त कर देते हैं। उठा उठा के पटक पटक के उड़ा उड़ा कर उनका मारते हैं महाराज। उनके साथ भयानक युद्ध होता है। यहाँ तक कि श्री हरि विष्णु भगवान, यमराज, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा समस्त देवता आकर मनाते नहीं मानते। इसीलिए कहते हैं माँ को पुत्र बड़ा ही प्यारा होता है और पुत्र भी माँ की आज्ञा का पालन करते हैं। फिर ब्रह्मदेव गणेश भगवान को समझाते हैं, नहीं मानते। गणेश भगवान ब्रह्मदेव को दंड से प्रहार करते हैं। भगवान शिव यह देखकर अति क्रोधित रहते हैं, उदंड बालक, तुम्हें इतना भी भान नहीं कि तुम किससे युद्ध कर रहे हो, किससे नहीं। भगवान शिव क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से गणेश भगवान के ऊपर प्रहार करते हैं। उनका सिर छेदन हो जाता है। सिर कटते समय गणेश भगवान का पीछे सिर गिरता है और बड़ी तेज आवाज करके माँ कहकर पुकारते हैं।
माता पार्वती अपने पुत्र की पुकार सुनकर बाहर आती हैं और देखती हैं कि उनका धड़ पड़ा हुआ है लेकिन मस्तक नहीं है। माता पार्वती अति क्रोधित होती हैं और अपने से ही 9 देवियों की उत्पत्ति करती हैं। 9 देवियां पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा देती हैं और पूरा ब्रह्मांड ज्वलयमान हो जाता है। तब समस्त देवता माँ जगदम्बा के विकट स्वरूप को देखकर उनकी स्तुति करते हैं, हाथ जोड़कर विनय करते हैं, माते आपका पुत्र पुनः जीवित हो जाए तो आप शांत हो जाइए माते। भगवान शिव अपने गणों को आज्ञा देते हैं, जाओ चारों दिशाओं में जो नवजात शिशु हो अपनी स्वेच्छा से अपनी इच्छा से जो सिर देने के लिए तैयार हो उसका सिर लेकर आओ। भगवान विष्णु इंद्रदेव आदि शिव गण आदि सभी चारों दिशाओं में जाते हैं। वहीं पर उत्तर दिशा में एक नन्हा सा गज जो जिसका अभी अभी जन्म हुआ था वह खड़ा होकर शिव गणों से कहता है, मनुष्य की भाषा बोलते हुए कहता है कि मैं सब आपका ही इंतजार कर रहा था, आपकी ही वाट जो रहा था। मैं अपनी स्वयं इच्छा से आपको अपना मस्तक देने के लिए तैयार हूँ। नंदी भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र के द्वारा गज का सिर छेदन करके उसे नंदी भगवान लेकर आते हैं। भगवान शिव माता पार्वती के पुत्र के धड़ में उसको रखकर अमृतमय दृष्टि से अमृत से उन्हें पुनः जीवित कर जाते हैं। अब गणेश भगवान का जो सिर कटा था वह पीछे से गिरा, इसलिए गणेश भगवान की कभी भी पीछे से पूजा नहीं होती। गज मुख रूप धारण कर गणेश भगवान ऐसे उठ जाते हैं मानो जैसे अभी सोकर उठे हो। माँ कहकर पुकारते हैं, माँ विचलित हो जाती हैं और शांत हो जाती हैं, लेकिन गज मुख रूप में अपने पुत्र को स्वीकार नहीं कर पाती। कई दिनों तक गणेश भगवान अपने माता को तरह तरह की लीलाएं दिखाकर बाल लीला कर माता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। फिर एक समय आने पर माता पार्वती स्वीकार कर लेती हैं अपने पुत्र को। फिर समस्त देवता उत्सव मनाते हैं कैलाश पर। समस्त देवता आकर माता पार्वती के उस पुत्र को कई तरह के वरदान प्रदान करते हैं और माता पार्वती के कहने से भगवान शिव गणेश भगवान को प्रथम पूज्य अग्र पूज होने का उन्हें वरदान देते हैं। महाराज बोलिए हर हर महादेव। इसलिए याद कर हम सभी जो पूजा करते हैं उसमें सर्वप्रथम गणेश भगवान का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से सारे कार्य सफल होते हैं, मंगल होते हैं महाराज। इसलिए गणेश भगवान का जो चतुर्थी का व्रत आता है उसमें जो भी व्रत रखता है उनके घर सारा ही मंगल होता है, मंगल कार्य होते हैं, धन धान से संपन्न होते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है। माता पार्वती भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा तो बनी ही रहती है। इस कथा में आप हम सभी ने कई प्रश्नों के उत्तर को जाना महाराज, जैसे कि गणेश भगवान का जब जन्म हुआ तो भगवान शिव कहाँ थे, ये आप हमने जाना। जब गणेश भगवान आए और द्वारपाल के पद पर नियुक्त हुए, भगवान शिव ने उनका सिर का छेदन किया। अब सिर का छेदन क्यों किया था? इसका कारण यह है कि एक समय सूर्य भगवान को बहुत ही अहंकार हो गया था और नीचे आकर त्राहिमाम मचने लगी, पूरी पृथ्वी जलने लगी। गणेश भगवान शिव ने सूर्य भगवान को बहुत समझाया, रोकने का प्रयास किया, लेकिन नहीं रुके। उनको तो घमंड आ गया था कि पूरी पृथ्वी सिर्फ मुझसे ही चलती है, क्योंकि मैं आऊँगा तो सुबह होगी, मैं नहीं आऊँगा तो सुबह होगी ही नहीं। तब गणेश भगवान के पिता श्री शिव भगवान सूर्यदेव भगवान का वध कर देते हैं। समस्त देवता आकर निवेदन करते हैं, भगवान शिव पुनः सूर्य भगवान को जीवित कर देते हैं। सूर्य भगवान के पिता कौन? सूर्य भगवान के पिता ऋषि कश्यप ने पुनः क्रोधित होकर भगवान शिव को यह श्राप देते हैं कि जिस तरह तुमने मेरे पुत्र का सिर छेदन किया, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि एक समय ऐसा आएगा कि तुम अपने पुत्र का सिर काटोगे। तो यह कारण था कि भगवान शिव ने अपने इसी श्राप के कारण अपने पुत्र का सिर छेदन किया था। भगवान शिव हैं, समस्त देवता श्राप की लाज रखने के लिए श्राप को पूर्ण करते हैं और उसका उत्तर और अनुत्तर भी अपने साथ रखते हैं। यही कारण था कि भगवान शिव ने
गणेश भगवान का शिर छेदन किया था महाराज। कई तरह के प्रश्न जो सभी के मन में विचलन करते हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर इस कथा में है महाराज। आप स्वयं सुनिए, अपने पुत्रों को सुनाइए। इस कथा से आप हम सभी को यही ज्ञात होता है कि गणेश भगवान का जन्म किस प्रकार हुआ था और गणेश भगवान किस तरह मंगल कार्य करते हैं। गणेश भगवान को प्रथम पूज्य होने का उन्हें वरदान मिला महाराज। इसीलिए आप हम सभी सर्वप्रथम गणेश भगवान का पूजन करते हैं महाराज। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। ऐसी सुंदर कथाओं को जानने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।